संपूर्ण अवतार वाणी में भी समझाया गया है, औषधि होत नहीं गुणकारी, ठीक यदि अनुपान नहीं, बोले मुख से करे न कर से, नर वह बुद्धिमान नहीं। पग धूली नहीं संत की मिलती, यदि मन बनता दास नहीं, प्यास कभी ना मन की बुझती, यदि गुरु पर विश्वास नहीं। बिना गुरु के ज्ञान न उपजे, ज्ञान बिना नहीं टिकता ध्यान, जब लग 5 प्रण नहीं माने, पा नहीं सकता ब्रह्म का ज्ञान। कितना सहज, कितना सरल तरीके से सहनसा बाबा अवतार सिंह जी ने इन शब्दों में ज्ञान की मार्मिकता को स्पष्ट कर दिया है कि औषधि तब तक गुणकारी नहीं हो सकती जब तक उसका सेवन सही तरीके से न किया जाए, उसका अनुपान सही तरीके से न हो। कि अगर जिस चीज से नुकसान है उस चीज का भी हम सेवन करें और औषधि भी खाएं तो कहां से भला होने वाला है। ठीक यदि अनुपान नहीं, बोले मुख से करे न कर से, नर वह बुद्धिमान नहीं। खुद को बुद्धिमानों की श्रेणी में खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो बुद्धिमान कहां से हो सकते हैं। पग धूली नहीं संत की मिलती, यदि मन बनता दास नहीं। कि अगर प्यास लगी है तो नल के सामने शीश झुकाना पड़ेगा। अगर हम अपने अड़ियल रवैये पर टिके रहेंगे तो ना तो हम झुक सकते हैं और ना ही हमारी प्यास बुझ सकती है। इसी तरह से महापुरुषों की सरणी, महापुरुषों के चरणों में जब तक हम समर्पित नहीं होते, हमें उनका ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उनके द्वारा मिली गई रहमतें हमें प्राप्त नहीं हो सकती। पग धूली नहीं संत की मिलती, यदि मन बनता दास नहीं। यहाँ दास भावना को प्रेरित करते हुए शहंशाह जी ने समझाया है कि मन में दास भावना आ जाए, सेवक का भाव आ जाए, अकर्ता का भाव आ जाए। पग धूली नहीं संत की मिलती, यदि मन बनता दास नहीं। और प्यास कभी ना मन की बुझती, यदि गुरु पर विश्वास नहीं। कि अगर गुरु पे विश्वास ही नहीं है तो फिर प्यास कहां से बुझ सकती है। प्यास कभी नहीं बुझ सकती, क्योंकि हमारे मन में ये विश्वास ही नहीं है। सत्संगत किसी दार्शनिक ने कहा, हम उस नाई पे विश्वास कर लेते हैं जो चाहे तो सर से धड़ को अलग कर दे अस्तुरे से, लेकिन हम उस गुरु पर विश्वास नहीं करते जो हमें इस संसार रूपी भवसागर से पार लगा सकता है। आओ सत्संगत, पवित्र रामायण में भी समझाया गया, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे शिव के समान तपस्वी क्यों न हो जाए, ब्रह्मा के समान ज्ञानी क्यों न हो जाए, जब तक गुरु के चरणों में समर्पित नहीं होते, संसार सागर को पार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। प्यास कभी ना मन की बुझती, यदि गुरु पर विश्वास नहीं। बिना गुरु के ज्ञान न उपजे, ज्ञान बिना नहीं टिकता ध्यान। कहते हैं बिना गुरु के। संपूर्ण अवतार बाड़ी में यही बात समझाई गई कि युगों युगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में। युग चाहे कोई भी रहा हो, सतयुग रहा हो, त्रेता रहा हो, द्वापर रहा हो या कलयुग रहा हो, हमेशा से ज्ञान की डोरी गुरु के हाथों में ही रही है। और गुरु ही इंसान को आत्म बोध कराते हैं, जिसके फलस्वरूप इंसान अपने वास्तविक स्वरूप से अवगत होता है और ब्रह्मानुभूति के उपरांत गुरु के बताए गए मार्गदर्शन पे इंसान जब चलता है तो उसे अपने मूल रूप की प्राप्ति होती है। फिर पवित्र रामायण के वो शब्द भी कहे जा सकते हैं, जानत तुम ही होई जाई। प्यास कभी ना मन की बुझती, यदि गुरु पर विश्वास नहीं।
बिना गुरु के ज्ञान न उपजे, ज्ञान बिना न टिकता ध्यान। कि जब तक ज्ञान नहीं होता हम चाहे कुछ भी कर ले, हमारा ध्यान नहीं टिक सकता। हमेशा से महापुरुषों ने कहा, एकाग्र, एक को आगे रखो। अब एक आगे तभी रह सकता है जब एक की जानकारी हो। जब लग 5 प्रण नहीं माने, पा नहीं सकता ब्रह्म का ज्ञान। सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान हेतु निरंकारी मिशन के 5 मूल सिद्धांतों से युक्त किया और ये समझाया कि इन प्रणों का अगर हम नियमित तरीके से पालन करते हैं, इनका हृदयंगम करते हुए अनुसरण अनुकरण करते हैं, तभी हमारे जीवन में ज्ञान का, हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान का आनंद आ जाएगा। और अगर हम इनका अनुसरण अनुकरण नहीं करते तो फिर बात वही हो गई कि हमें कुछ दिया गया और हमने उठाया ही नहीं, तो उस चीज का आनंद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। तरीके महात्मा बता देते हैं, उन तरीकों का जब तक हम अनुसरण अनुकरण नहीं करेंगे उसका लाभ हमें नहीं हो सकता। आओ साथ संगत, इसी शुभकामना के साथ हम सभी ऐसे ही शब्दों को श्रवण करते रहेंगे और विनती करेगा आगे वाले संस्करण में इसी तरह के भाव के साथ दास आपके सामने फिर उपस्थित होगा। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार।